नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं पर्पस ऑफ डीबीएमएस। हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उसका क्या उद्देश्य है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पर्पस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस। ठीक है, कुछ पॉइंट से जानते हैं इसको। सबसे पहला पॉइंट क्या, डेटा ऑर्गेनाइजेशन, डेटा का व्यवस्थित होना। ठीक है, डीबीएमएस हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजेशन लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, टिपिकली इन टेबल्स, व्हिच मेक्स इट इजियर टू स्टोर, रिट्राइव एंड मैनेज डेटा। तो जो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, वो क्या करता है, जो हमारा बहुत ज्यादा मात्रा में लार्ज वॉल्यूम में हमारा डेटा है, उसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, एक संरचित तरीके से, एक ढांचे में ऑर्गेनाइज करता है, व्यवस्थित करता है। आमतौर पर वो क्या होता है, हमारे टेबल्स में। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिससे क्या होता है, विच मेक इजियर टू स्टोर, जिससे कि जो हमारा डेटा को स्टोर करना, डेटा को संग्रहित करना, रिट्राइव करना, डेटा को प्राप्त करना, ठीक है, डेटा को मैनेज करना, डेटा को व्यवस्थित करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो डेटा को क्या करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करवाता है डीबीएमएस हमारा। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या, डेटा रिट्राइवल। DBMS provides mechanism to retrieve specific data quickly and efficiently using query languages like SQL structured query language। तो जो हमारा DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, वो हमें क्या करता है, कुछ मैकेनिज्म, कुछ मेथड्स, कुछ तरीके प्रोवाइड करवाता है, जिससे कि जो डेटा है उसको रिट्राइव किया जा सके, उसको प्राप्त किया जा सके, उसको देखा जा सके क्विकली। ठीक है, रिट्राइव करने क्या है, हमारे स्पेसिफिक जो हमारा विशेष प्रकार का जो हमारा डेटा हमें चाहिए, स्पेसिफिक डेटा चाहिए हमें कोई। ठीक है, कुछ डिटेल चाहिए हमें, मान लीजिए किसी की बैंक डिटेल चाहिए, कुछ भी चाहिए, कुछ भी स्पेसिफिक डेटा चाहिए हमें, उसको क्विकली, बहुत जल्दी से, उसको एफिशिएंटली, कुशल तरीके से उसको प्राप्त करना। ठीक है, उसको रिट्राइव करना। अब ये किसकी मदद से होता है, क्वेरी लैंग्वेजेस का यूज करके। और उसमें क्वेरी लैंग्वेज हमारी क्या आ जाती है, एसक्यूएल आ जाती है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, और भी क्वेरी लैंग्वेजेस है। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमने यहाँ पर लिया एग्जाम्पल के तौर पर, यूजर्स कैन रिट्राइव डेटा बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरिया विदाउट नीडिंग टू अंडरस्टैंड द इंटरनल डेटा स्टोरेज मैकेनिज्म। तो जो हमारा डेटा किस प्रकार से इंटरनल स्टोर किया गया है, उसके जो उसके तरीके हैं, मैकेनिज्म्स है, उनको जाने बिना, उनको जानकारी की हमें जरूरत नहीं है, उसके आधार पर क्या करता है, कुछ हमारे जो वेरियस क्राइटेरिया है, कुछ मानदंड होते हैं हमारे विभिन्न प्रकार के, उनके आधार पर डेटा क्या करता है, ये रिट्राइव करता है, कर सकता है। ठीक है, हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यूजर जो हमारे उपयोग करता है, वो डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, कुछ क्राइटेरिया के बेस पे, कुछ क्राइटेरिया के आधार पर, बिना ये जाने कि डेटा को किस प्रकार से स्टोर किया गया है, किस प्रकार से उसका इंटरनल मैकेनिज्म है। ठीक है, उसकी जरूरत नहीं होती उसको। क्लियर है बात। नेक्स्ट पॉइंट देखें अगर हम, डेटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी। DBMS ensure data integrity by enforcing constants and rules on the data stored in the database। तो जो हमारा डेटाबेस में डेटा को स्टोर किया गया है, उस पर कुछ रूल्स, रेगुलेशन, कुछ कॉन्स्टेंट्स को एनफोर्स करके, लागू करके डेटा की इंटीग्रिटी को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। डेटा इंटीग्रिटी मतलब सटीकता, डेटा क्या रहे हमारा, इंटीग्रेट रहे, मतलब सही रहे, संपूर्ण रहे, सटीक रहे, उसमें कुछ इधर उधर ना हो डेटा। ठीक है, लॉस ना हो डेटा का, डेटा में कुछ चेंजेस वगैरह ना हो। इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए हमारे क्या होता है, हमारा डेटा इंटीग्रिटी प्रोवाइड कराता है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, उसके लिए क्या करता है, कुछ रूल्स, रेगुलेशन, कॉन्स्टेंट्स को क्या करता है, लागू करता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स सिक्योरिटी फीचर्स सच एज यूजर ऑथेंटिकेशन। ये क्या करता है, सिक्योरिटी, सुरक्षा के जो फीचर्स हैं, विशेषताएं, उनको प्रोवाइड करवाता है, जैसे यूजर को ऑथेंटिकेशन करना, यूजर को हमारा क्या करना, प्रमाणित करना। ठीक है, एक्सेस कंट्रोल, पहुंच प्राप्त करने के लिए डेटाबेस पर, एनक्रिप्शन करना डेटा का। एनक्रिप्शन मतलब क्या है, जो हमारा डेटा उसको एक कोड में कन्वर्ट कर देना, ताकि उसको किसी डिक्रिप्ट की से, किसी चाबी से ही खोला जा सके। ठीक है, तो हमारा सेंसिटिव संवेदनशील जो हमारा डेटा है, उसको ठीक है एनक्रिप्ट कर देना, उसको बचाव करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस और मॉडिफिकेशन, जो अनऑथराइज्ड एक्सेस है, कोई अनधिकृत जो पहुंच है, कोई मान लीजिए हैकर वगैरह है, कोई भी है, ठीक है, जो उसको, जिसको अधिकार नहीं है उस डेटा तक पहुंचने का, लेकिन उस डेटा तक पहुंच जाए, उससे बचने के लिए इन सब जो इस्तेमाल किया जाता है, यूजर के ऑथेंटिकेशन का, एक्सेस कंट्रोल का और एनक्रिप्शन का। ठीक है, और अगर कोई भी डेटा मॉडिफिकेशन ना कर पाए, कुछ चेंजेस ना कर पाए, इन सब से बचने के लिए। क्लियर बात। 4 पॉइंट देखते हैं, कंकरेंसी कंट्रोल। डीबीएमएस मैनेजेस कंकरेंट एक्सेस टू डेटा बाय मल्टीपल यूजर्स और एप्लीकेशन। कंकरेंट का क्या मतलब है, साइमल्टेनियसली, एक साथ, लगातार, मतलब एक साथ अगर कोई डेटा को वो कर रहा है, एक्सेस कर रहा है, ठीक है, बाय मल्टीपल यूजर्स, बहुत सारे यूजर्स, उपयोगकर्ताओं के द्वारा या एप्लीकेशंस के द्वारा हमारे डेटा को मैनेज करता है एक साथ एक्सेस करने के लिए। ठीक है, ensuring that the transactions are executed in consistent and isolated manner to maintain data integrity।
तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या इंश्योर करता है या सुनिश्चित करता है कि जो हमारी कोई ट्रांजेक्शन हो रही हैं वो एग्जीक्यूट हो जाए, वो चले एक कंसिस्टेंट तरीके से, एक स्थिर तरीके से, आइसोलेटेड मैनर। आइसोलेटेड का मतलब क्या, दो ट्रांजेक्शन हो रही है, मान लीजिए कोई विड्रॉल कर रहा है पैसे, कोई डिपॉजिट कर रहा है पैसे, ठीक है, क्लियर है। तो वो क्या हो, जो हमारी दो भी ट्रांजेक्शन हो रही है वो अलग अलग रहे, आइसोलेटेड रहे, उनका एक दूसरे पर कोई इफेक्ट ना पड़े। ये सब कौन सुनिश्चित करता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सुनिश्चित करता है, जिससे कि हमारा डेटा की कंसिस्टेंसी बनी रहती है। क्लियर है बात ये। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, डेटा बैकअप एंड रिकवरी। डीबीएमएस ऑफर्स फीचर्स फॉर बैकिंग अप एंड रिस्टोरिंग डेटा, अलोइंग ऑर्गेनाइजेशन टू रिकवर डेटा लॉस और करप्शन इंसिडेंट्स। मान लीजिए तुम्हारा डेटा, जो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो हमें बैकअप प्रोवाइड करता है, रिकवरी प्रोवाइड करता है, डेटा को हम रिकवर कर सकते हैं, वापस प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए कोई इंसिडेंट, कोई घटना हो गई जिससे कि हमारा जो डेटा है वो करप्ट हो गया, लॉस हो गया, तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे संगठन है, उनको क्या करता है, वो अनुमति देता है कि वो डेटा को रिस्टोर कर सके, वापस से ला सके, क्योंकि उसमें जो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसमें एक फीचर होता है, उसमें विशेषता होती है कि वो डेटा को बैकअप करता है, ठीक है, रिस्टोर करने के लिए डेटा को। अगर डेटा को रिस्टोर किया जाए तो मान लीजिए कोई अटैक हो गया, कोई सिक्योरिटी अटैक हो गया जिससे डेटा को लॉस हो गया है, ठीक है, कोई हैक कर लिया डेटा को, डेटा खत्म हो गया, तो उस सब से बचने के लिए क्या, डेटा को बैकअप करने का जो प्रावधान है वो हमें डीबीएमएस सिस्टम प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। डेटा कंसिस्टेंसी। DBMS maintain data consistency by enforcing relationships and dependency between different pieces of data। तो जो हमारा डेटा अलग अलग डिफरेंट हमारे टुकड़ों में जो हमारा डेटा है स्टोर है डीबीएमएस में जिस भी प्रकार से, उसमें क्या करता है वो, जो हमारी रिलेशनशिप्स हैं और डिपेंडेंसी है वो क्या करता है, बिटवीन रहती है हमारी। जो डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, अलग अलग जो हमारी डेटा स्टोर है उसमें क्या डिपेंडेंसी रहती है, एक दूसरे पर निर्भरता रहती है, एक दूसरे पर रिलेशनशिप रहता है, एक दूसरे के साथ संबंध रहता है, ठीक है। तो हमारा क्या रहता है, डीबीएमएस क्या करता है, मेंटेन करके रखता है डेटा कंसिस्टेंसी को, डेटा की जो स्थिरता है उसमें कोई इनएक्यूरेसी ना आ जाए, कुछ और चेंजेस वगैरह ना हो जाए, उन सबको क्या करता है वो बचा के रखता है, कंसिस्टेंसी बनाए रखता है, स्थिरता बनाए रखता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये समझ में आ जाएगा, यहाँ पर चेंजेस मेड टू वन पार्ट ऑफ द डेटाबेस आर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट इन द रिलेटेड पार्ट्स। तो मान लीजिए किसी एक पार्ट में, किसी एक हिस्से में डेटाबेस के चेंजेस किए गए हैं और वो डेटाबेस का जो हिस्सा है वो दूसरे हिस्से से कनेक्टेड है, तो जो दूसरे हिस्से में जो, मतलब एक हिस्से में अगर हमने चेंज करे हैं, यहाँ पर अगर हमने चेंज किया है कुछ और ये दूसरा भी कनेक्टेड है इससे, ठीक है, तो यहाँ पर जो चेंज हुआ है वो इसमें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे अपने आप, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, दिखेंगे वहां पर रिलेटेड पार्ट्स में। एंश्योरिंग दैट द डेटा रिमेन्स कंसिस्टेंट अक्रॉस द एंटायर डेटाबेस। तो इससे क्या सुनिश्चित होता है कि जो हमारा डेटा है वो कंसिस्टेंट रहे, वो स्थिर रहे, उसमें कुछ इनएक्यूरेसी ना आए, ठीक है। जो हमारा पूरा पूरा एंटायर डेटाबेस है उसमें कंसिस्टेंसी हमारी बनी रहे, ये चीज क्या करता है, सुनिश्चित करता है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्लियर है बात। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। DBMS provides mechanism for scaling the database to handle growing amounts of data and increasing number of users। तो जो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है हमारे मैकेनिज्म प्रोवाइड करवाता है, हमारे जो तरीके मेथड है वो प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है, ताकि अगर डेटाबेस को स्केल किया जाए, बढ़ाया जाए, हैंडल करने के लिए जो हमारे अमाउंट ऑफ डेटा, अगर हमारा कहते हैं स्केल होगा, हमारा डेटाबेस को बढ़ाया जाएगा, उसमें जो हमारे डेटा है उसको ज्यादा बढ़ाया जाएगा स्टोर करने के लिए, तो उसको हैंडल करना पड़ेगा, उसको प्रबंधन करना पड़ेगा बड़े अमाउंट में, बिग अमाउंट ऑफ डेटा को, ठीक है। तो ये सब इसके लिए क्या करता है, मैकेनिज्म प्रोवाइड करवाता है, मेथड प्रोवाइड करवाता है, ताकि अगर यूजर्स बढ़ जाते हैं हमारे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको मैनेज किया जा सकता है, उसको व्यवस्थित किया जा सकता है। क्लियर है बात। इट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स फॉर इंप्रूविंग क्वेरी परफॉर्मेंस एंड मिनिमाइजिंग रिस्पॉन्स टाइम। तो ये हमें क्या, इसमें और भी क्या चीजें शामिल है, जो हमारी कुछ टेक्निक्स होती हैं जिससे कि हमारे जो इंप्रूव करती हैं, जो हमारी क्वेरी परफॉर्मेंस है, हमारी जैसे स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है उसमें हम क्वेरी का इस्तेमाल करते हैं डेटा को रिट्रायल करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, तो उसकी परफॉर्मेंस, उसके प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए, रिस्पॉन्स टाइम को, मान लीजिए हमें रिस्पॉन्स टाइम हमारा, हमने तुरंत हमें क्विकली डेटा चाहिए, तो उस रिस्पॉन्स टाइम को कम से कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए कुछ क्या है, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स का यूज होता है। ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब, सुधार करना, ठीक है। जो तकनीक जो पहले से ही हमारी एस्टेब्लिश्ड है उसमें नई टेक्निक्स को ऐड करके उसमें सुधार करना, ठीक है, ताकि डेटा की परफॉर्मेंस वगैरह को बढ़ाया जा सके। क्लियर है बात। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। DBMS facilitates data analysis reporting by providing tools for querying, analyzing, summarizing data stored in the database। तो जो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो फैसिलिटेट करता है, प्रोवाइड करता है डेटा एनालिसिस, डेटा का विश्लेषण करना, रिपोर्टिंग बाय प्रोवाइडिंग, जो हमारे कुछ टूल्स हैं उनको प्रोवाइड करके, कुछ उपकरण हैं उनको प्रोवाइड करके, फॉर क्वेरिंग, डेटा क्वेरिंग करने के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए, डेटा को समराइज करने के लिए, उसका सारांश निकालने के लिए, जो स्टोर है हमारा एक डेटाबेस में, तो उस सब के लिए क्या करता है हमारा डेटा एनालिसिस और रिपोर्टिंग करवाता है, हमारी रिपोर्टिंग के लिए हमारे जो टूल्स है उनको प्रोवाइड करवाता है, ठीक है।
दिस enables organization to derive insights and from their data and make informed decisions। तो इससे होता क्या है, डेटा का एनालिसिस करना, विश्लेषण वगैरह करेंगे तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे संगठन, जो हमारी कंपनियां हैं, जो डेटा के अंदर से जो इंसाइट्स, जो जानकारी है, महत्वपूर्ण जानकारी है, वो डेटा के अंदर से निकल जाएगी, क्योंकि उसका डेटा का विश्लेषण हो चुका है, उसका एनालिसिस हो चुका है, जिससे कि जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है और इन्फॉर्म डिसीजंस उस डेटा, उस जानकारी के आधार, उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर जो हमारे क्या डिसीजन, निर्णय है वो लिए जा सकते हैं, ताकि कंपनी को बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, कुछ पॉइंट्स थे हमारे पर्पस ऑफ डीबीएमएस के। जो हमारा डीबीएमएस का उसका क्या उद्देश्य है, किस लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, किस लिए उसका हम यूज कर रहे हैं, तो उसके उद्देश्य क्या है, उनको हमने आज की वीडियो में समझा। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे सारे पर्पस क्लियरली आसान तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।